नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसएमई कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जो 25 मार्च से ओपन हो चुका है। जी हाँ, श्री अहिष्मान नेचुरल्स लिमिटेड। इस आईपीओ की सभी डिटेल्स और कंपनी के यूनिक बिजनेस को समझेंगे और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो क्या इन सभी चीजों को देखते हुए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसे भी समझेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आईपीओ की सभी अपडेट्स और स्टॉक के कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जानने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो श्री अहिंसा नेचुरल्स लिमिटेड, ये कंपनी 1990 से इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि लगभग इस कंपनी को 35 साल हो चुके हैं अपने ही बिजनेस में। और इसका बिजनेस एक यूनिक तरीके का देखने को मिलता है। ये कंपनी कॉफी में पाया जाने वाला जो कैफीन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करती है, इसके अलावा उसको मैन्युफैक्चर भी करती है। उसके साथ साथ जो कॉफी के हरे हरे दाने, ग्रीन कॉफी बीन्स होते हैं, उसको भी एक्सट्रैक्ट करती है। और क्रूड कैफीन जो होता है, नेचुरल कैफीन, उसको भी ये कंपनी एक्सट्रैक्ट करती है, यानी निकालती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके साथ भी बहुत सारी अलग अलग हर्बल्स यानी जड़ी बूटियां, ये सबका मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी करती है। साथ ही अलग अलग जड़ी बूटियां और हर्बल्स, इन सबका मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। कंपनी के प्रोडक्ट फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, इसके अलावा जो पौष्टिक औषधीय पदार्थ होते हैं उस इंडस्ट्री में भी, उसके साथ साथ कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल, इन सभी इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और औषधि वाले प्रोडक्ट होते हैं। ये कंपनी वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों के अंदर प्लांट यानी पौधा लगा के वहां से नेचुरल जो कॉफी होता है, क्रूड कॉफी, वो एक्सट्रैक्ट करके लेके आती है और उन सारे प्रोडक्ट को 14 से भी ज्यादा देशों में सप्लाई करती है, जिसके अंदर यूएसए, जर्मनी, साउथ कोरिया और यूके जैसे जाने माने देश नाम आ जाता है। इस कंपनी का 95% से भी ज्यादा बिजनेस पूरा का पूरा एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि ये कंपनी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो लगभग 74 करोड़ का इसका टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 50 करोड़ का फ्रेश इशू और 24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 25 मार्च से 27 मार्च तक यह आईपीओ खुला हुआ है और 113 रुपए से 119 रुपए आईपीओ का प्राइस बैंड है। 28 मार्च को इसका आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा और 2 अप्रैल 2025 को आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। एसएमई आईपीओ के लिए सबसे जरूरी चीज यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की एसेट यानी इसकी संपत्ति में 2022 से लेके अभी तक हर साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। 2022 में 60 करोड़ का रेवेन्यू होता था, वो बढ़ के 2024 तक लगभग 80 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और कंपनी लगातार प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर रही है। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 11 करोड़ था, जो 2023 के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 40 करोड़ के आसपास दिख रहा है और 2024 के अंदर 20 करोड़ के आसपास दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भी बात करें तो 6 महीने के अंदर कंपनी ने लगभग 41 करोड़ का रेवेन्यू और 10 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। के पास अच्छा खासा 80 करोड़ का एक रिजर्व पड़ा हुआ है, इस कंपनी पे ना के बराबर ही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.07, यानी कि आप इसको डेब्ट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियली ये कंपनी काफी अच्छी और स्ट्रांग नजर आ रही है। और आरओसी रेशियो 20 से 25% के आसपास नजर आ रहा है और आईपीओ के बाद इसका पी मल्टीपल 14 के आसपास होगा। कंपनी का टोटल मार्केट कैप आईपीओ के प्राइस के हिसाब से लगभग 280 करोड़ के आसपास का होगा। जयपुर में एक जगह है सावरदा, वहां पे कंपनी अहिंसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी, जिसके लिए 35 करोड़ का खर्चा आएगा। इसके लिए कंपनी 35 करोड़ का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा जो बाकी का 15 करोड़ है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी कि कंपनी चलाने में और आईपीओ के एक्सपेंसेस में जाएगा। आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका 12 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। जब से ये आईपीओ अनाउंस हुआ तब से ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड तो देखने को मिल ही रहा है। लेटेस्ट 25 मार्च रात को 9 बजे के हिसाब से देखें तो 12 रुपए यानी कि लगभग 10% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहता है तो इस आईपीओ के अंदर 14 से 15 हजार का अंदाजन प्रॉफिट हो सकता है। पर आप तो जानते ही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम के पूरे भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, ये बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ये तो हो गई आईपीओ की सभी डिटेल्स। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ एकदम समझा देता हूँ क्लियरली। डिसीजन आपको अपनी रिस्क के हिसाब से लेना है। कंपनी का जो बिजनेस है वो एक बहुत ही यूनिक तरीके का, अलग तरीके का बिजनेस है और ये हर्बल प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। ये सारे ही प्रोडक्ट अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं, तो इस कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। दूसरी अच्छी चीज ये निकल के आती है कि कंपनी लगभग 100% एक्सपोर्ट से ही अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो कंपनी वहां पर अपने हाई मार्जिन को मेंटेन करके चल सकती है। कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, प्योर डेट फ्री कंपनी है। उसके अलावा कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा पड़ा हुआ है, कंपनी चाहे तो किसी और कंपनी को एक्वायर भी कर सकती है। और ये कंपनी 30 से 35 साल से इस बिजनेस के अंदर है, तो काफी अच्छी पकड़ इसने बिजनेस में बना ली है। और कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटा रही है उसका इस्तेमाल एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में करेगी, वहां से भी आगे इसका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। रिस्क फैक्टर या एक नेगेटिव चीज की बात करें
तो ये कंपनी अलग-अलग देशों से अपना रॉ मटेरियल, अपना बिज़नेस करने के लिए रॉ मटेरियल लाती है। तो अगर कुछ जियोपॉलिटिकली अगर प्रॉब्लम आती है, तो इस कंपनी के बिज़नेस पे थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये कंपनी 30 से 35 साल से अपने बिज़नेस के अंदर है और अभी तक इसका मार्केट कैप सिर्फ 200 से 300 करोड़ के आसपास ही पहुँचा है। तो कंपनी का साइज़ उतना बड़ा नहीं हो पाया है, जितना कि इतने सालों के अंदर होना चाहिए। बाकी हो सकता है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस हिसाब से बना हुआ है, आगे अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रहती है, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर और बढ़ता है, तो इस आईपीओ के अंदर आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इस आईपीओ के अंदर क्या करने वाले हैं? अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ओवरऑल इस कंपनी को और इस आईपीओ को मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। आप इस कंपनी को अपने हिसाब से कितने नंबर देना चाहेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी मेरी ओर से आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने या ना करने की ऐसी कोई भी राय नहीं है। ये हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। तो ये थी सारी डिटेल्स श्री अहिंसा नेचुरल इस आईपीओ से रिलेटेड। अगर आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपका फीडबैक भी रिकॉर्ड हो जाता है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, यहाँ पर हम सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू और पर्टिकुलर एक-एक स्टॉक से रिलेटेड कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो प्रैक्टिकली आपको शेयर मार्केट और आईपीओ इन दोनों ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। शेयर मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, किसी स्टॉक्स का ऑर्डर वगैरह मिल रहा है और आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी किसी स्टॉक्स के अंदर फंसे हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बनाएं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली है, तो आप इसे अपने शेयर मार्केट वाले दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और हमारी यूट्यूब फैमिली एक बहुत ही छोटी, अभी 800 प्लस मेंबर्स की है, तो इसका पार्ट जरूर बन जाइए। फ्यूचर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।